तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर में फिर से हम लोग अपने निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे निफ्टी ने पूरे दिन भर में हमारे क्या ट्रेड सेटअप्स हमारे को रिप्रेजेंट किए और इसके बेसिस पर हम एक पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजीज बना करके आज और कल के लिए हमें जाना चाहिए। तो चलिए हम अपना डेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज पूरे दिन भर के अंदर में निफ्टी में क्या हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले तकरीबन 1 से लेकर 2 वीक्स के अंदर में हमारे मार्केट्स के अंदर में काफ़ी वोलाटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। बाजार हमारे 17,000 के लेवल्स के नीचे भी ज़्यादा सस्टेन नहीं करते और 17,500 के ऊपर भी नहीं जाते। तो तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से बाजार के अंदर में एक रेंज बनी हुई है जो कि 500 पॉइंट्स की रेंज है और इसी 500 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में हम लोगों ने पूरा एक वीक स्पेंड किया है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे बाजार के अंदर में आगे क्या होने वाला है। पहले आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि हमारे मार्केट्स इतने वोलेटाइल हैं कि हम जो भी लेवल्स निफ्टी के अंदर में देखते हैं हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारे डाउ फ्यूचर्स के अंदर में क्या ओपनिंग हो सकती है। कभी बाजार आधा परसेंट 1% माइनस में खुल जाते हैं, कभी प्लस में खुल जाते हैं। तो ये वोलेटिलिटी एक्चुअल में एक नए वायरस ओमिक्रॉन वायरस की वजह से हमको देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और हमारे अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हम किसी भी रेंज के आसपास में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आज से अगर हम पिछले बाजार की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हमारे करेक्शन देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कल हम लोगों ने तकरीबन 1 से 1.5% का करेक्शन देखा और निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 17,000 के लेवल्स को ब्रेक करके 16,900 के लेवल्स के करीब पहुंच गया। तब हमें लगा कि 17,000 शायद एक रेजिस्टेंस बन सकता है और हम नीचे की तरफ हम 16,800 की तरफ जा सकते हैं। बट आज फिर से डाउ फ्यूचर्स के अंदर में जिस तरीके की एक तेज़ी हमें नजर आई तकरीबन 0.62% के आसपास की मॉर्निंग के अंदर में, तो उसकी वजह से SGX निफ्टी के अंदर में हमारे एक तेजी के इंडिकेशंस मिलने लगे और इसी कारण से हमारे निफ्टी के अंदर में आप देख सकते हैं 17,000 के लेवल्स के पार हम जाकर के टिक गए और अभी इस वक्त हम लोग बेहतरीन ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे निफ्टी के लेवल्स के बारे में। 17,160 पर हमारा निफ्टी कैश के अंदर में इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि 250 पॉइंट्स ऊपर है 1.5% की स्ट्रेंथ के साथ में। तो बाजार के अंदर में आज हम लोग 17,000 के लेवल्स को सस्टेन फिर से करने में सक्सेसफुल हुए। तो 17,000 के लेवल्स के पार हम टिके हुए हैं। 17,000 के लेवल्स को नीचे में हम ब्रेक करके सस्टेन नहीं करते और 17,500 को ब्रेक करके हम ऊपर में सस्टेन नहीं करते। हमारे मार्केट्स पिछले 2 वीक से 17,000 से लेकर के 17,500 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है हमारी निफ्टी के लेवल्स की बात कि हम नीचे में 17,000 को एक सपोर्ट के तौर पे देख रहे हैं और 17,500 को एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं। बाकी हम अपने दूसरे डेटास को भी कंबाइन करेंगे। अगर हम लोग अब अपने चार्ट्स की तरफ देखें तो ये हमारे निफ्टी का चार्ट है और अगर हम लोग इसे 1 वीक के चार्ट्स के बेसिस पर अगर ओपन करें तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी के अंदर में एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक ट्रेंड लाइन हमारे क्रिएट हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे निफ्टी के अंदर में एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स क्रिएट हो रहा है, उसे देख करके हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस वक्त हायर टॉप और हायर बॉटम के बिल्कुल लोअर फेज पर आ चुके हैं और यहाँ से बाजार के अंदर में एक बाउंस शायद रिप्रेजेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि अगर ये ट्रेंड अगर ब्रेक हो जाता है, अगर ये लाइन अगर ब्रेक हो जाती है जो कि 17,000 के लेवल्स हैं, अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो हम एक नए डाउन ट्रेंड की तैयारियां शुरू कर देंगे। पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिर उससे करीबन पिछले वीक के अंदर में एक ग्रीन कैंडल हमें दिखी थी। ये ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेट कर रही थी कि शायद हम 17,000 के लेवल्स को सस्टेन कर जाएंगे। पर कल जिस तरीके का करेक्शन आया उसकी वजह से ये यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बन गई जो क्लियरली इंडिकेट करती थी कि इस हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स के फेज को शायद हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए। अब बात यह है कि आज के बाजार के अंदर में फिर से हम 17,000 के लेवल्स के पार हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है हमारे मन में कि क्या हम लोग इन लेवल्स को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जब तक हम लोग 17,000 के लेवल्स को अच्छे से सस्टेन नहीं करते हम इस हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स को फिर से कंटिन्यू होते नहीं देख सकते। तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन का एक ट्रेंड बना हुआ है कि क्या हम लोग यहां से फिर से बाउंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग इसे थोड़ा सा और
छोटे चार्ट्स के ऊपर में इसे एक्सपांड करते हैं। 15 मिनट के चार्ट्स को 30 मिनट के चार्ट्स को अगर हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि पिछले वीक हम लोगों ने गैप क्रिएट होते देखा था। ये लेवल्स हमारे 17,500 के करीब के थे और हम लोग 17,300 के करीब ओपन हुए थे और बाजार के अंदर में हमें एक बड़ा गैप नजर आया था। और टेक्निकल्स के अंदर में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक रूल है कि बाजार नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में कहीं पर भी अगर एक गैप छोड़ता है तो उस गैप को बाजार को फिल करना पड़ता है 1 या 2 दिन के अंदर में, अदरवाइज मार्केट इसे एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करने लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट्स ने 17,550 के लेवल्स को अगर एक गैप के साथ में एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करा है तो मार्केट्स को सबसे पहले इस गैप को फिल अप करना पड़ेगा। और आप 30 मिनट के चार्ट्स पर इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाजार को इतना लंबा समय हो चुका है अब तक। आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे दिसंबर से भी कुछ हमारे नवंबर के अंदर में ही हमारी इस तरीके का ट्रेंड शुरू हो गया था जब हम लोगों ने इस गैप को फिल अप करना बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं कि बाजार के अंदर में जब ये इस जगह पर ये गैप क्रिएट हुआ था उसके बाद में हम कंटिन्यूसली एक लोज बनाते चले गए, पर हम लोगों ने एक कोशिश करी थी यहां पर आकर के कि इस गैप को हम लोग फिल कर दें, पर मार्केट जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि अनसक्सेसफुल रहा और हम लोग इस गैप को फिल अप नहीं कर पाए, तो हम इसके अंदर में फेल रहे। तो ये एक रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन का एक हमारा जो है प्रूफ है। तो आप ये मान करके चल लीजिए कि चार्ट्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जब तक 17,500 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है 17,500 से शुरू हुआ था ये गैप और 17,350 तक की इस गैप की फॉर्मेशन रही थी। तो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का गैप क्रिएट हुआ था। जब तक हम लोग 17,500 के लेवल्स को पार करके सस्टेन नहीं करते तब तक ये हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस का ही एक फॉर्मेशन है। तो चार्ट्स के अंदर में क्लियरली हमें इंडिकेट करता है कि चाहे हम 17,000 के लेवल्स के पार हम टिक रहे हैं, बट 17,500 के लेवल्स को जब तक हम पार नहीं करते फ्रेश खरीदारी बाजार के अंदर में नहीं आ सकती, या सेलर्स इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में सेलिंग करते रहेंगे, शॉर्ट सेलिंग करते रहेंगे स्पेसिफिकली। तो 30 मिनट के चार्ट पर अगर हम लोग 7 दिन के चार्ट्स पर देखते हैं तो हमें क्लियरली ये चीज नजर आ गई थी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को यहां से बाउंस करना चाहिए, 17,000 का सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। बट 30 मिनट के चार्ट पर हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब तक ये गैप फिल नहीं होगा 17,500 का लेवल, हम लॉन्ग भी नहीं जा सकते। और अगर आज के बाजार को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आज के बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर में एक हायर टॉप और हायर बॉटम का एक पैटर्न बन रहा है। जिस तरीके से हमारे डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तेजी आ रही है, हमारे निफ्टी के अंदर में एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है, जो कि अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है कि हम 17,000 के पार शायद सस्टेन कर रहे हैं। बट क्योंकि कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया कि क्या हम लोग 17,500 के लेवल्स के इस गैप को हम लोग फिलअप कर सकते हैं, तब तक हम लोग कोई भी खरीदारी नहीं कर सकते। तो चार्ट्स के अंदर में भी अभी खरीदारी का फॉर्मेशन नहीं आया जब तक हम 17,500 के लेवल्स को पार ना कर जाएं। अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ, निफ्टी के 50 कंपनियां तो ठीक है, हम देख रहे हैं 250 पॉइंट्स के करीब ऊपर है 1.5% की तेजी के साथ में। निफ्टी के मिड कैप्स जो कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर में है, तकरीबन इनके अंदर में 1.25% की तेजी है, 350 पॉइंट्स हमारा मिड कैप्स का इंडेक्स प्लस में नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में एक ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी आ रही है, एक अच्छी बात है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट का एक स्मॉल कैप्स के इंडेक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्मॉल कैप्स इंडेक्स के अंदर में 1.25% की तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, जो कि 125 पॉइंट्स के आसपास की तेजी के साथ हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये खरीदारी इस वक्त ब्रॉडर मार्केट में हो रही है, सिर्फ निफ्टी की 50 कंपनियों में ही नहीं बल्कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर में भी हो रही है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है कि हम लोग शायद 17,000 के लेवल्स को सस्टेन करेंगे, क्योंकि 17,000 के लेवल्स के भरोसे पर जो खरीदारी आ रही है वो मिड कैप्स के अंदर में नजर आ रही है, प्लस वो स्मॉल कैप्स में नजर आ रही है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि नीचे में हम 17,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगे इस डेटा के अकॉर्डिंगली, और 17,500 के लेवल्स के ऊपर में भी ब्रेक नहीं करेंगे। चलिए हम अपने थोड़े से अगले डेटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे निफ्टी के अंदर में इस वक्त 300 पॉइंट की तेजी आ रही है तो ये कहां से कंट्रीब्यूट हो रही है, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि तकरीबन 1.6% की तेजी हमें निफ्टी के अंदर में नजर आ रही है। और ये सारी की सारी जो तेजी आ रही है रिलायंस की तरफ से आ रही है, जो कि 28 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक जो कि 25 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस जो कि 22 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोटक बैंक जो कि 17 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक जो कि 17 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, बजाज फाइनेंस जो कि 15 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एचडीएफसी जो कि 15 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एसबीआई और इन्फोसिस जो कि 12 से लेकर 10 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर
इनके अंदर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में कितना ओपन इंटरेस्ट या लॉन्ग्स के साथ में ये कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं पोजीशंस। ठीक है, तो रीजन यही है कि आज की पोजीशंस अगर शॉर्ट कवरिंग के कारण है तो हम इसे ज्यादा पॉजिटिव के तौर पे नहीं देखते। हम इसे पॉजिटिव के तौर पे तब देखते हैं जब हमारे फ्रेश लॉन्ग्स हमारे स्टॉक्स के अंदर में नजर आ रहे हैं। तो हमारे इन जो टॉप कंपनीज है जिनके अंदर में हम लोगों को इस वक्त कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर पॉइंट्स हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट हमारे बढ़ करके आए। अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे रिलायंस के अंदर में, तो रिलायंस के अंदर में इस वक्त फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट ना के बराबर है। आईसीआईसीआई के अंदर में हमारे 7% के लॉन्ग्स हमारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टीसीएस पर हमारे 1% का ओपन इंटरेस्ट है जो कि ना के बराबर है। कोटक बैंक जिसके ऊपर में 3% का ओपन इंटरेस्ट है, ना के बराबर है। बजाज फाइनेंस में ओपन इंटरेस्ट ना के बराबर है। एचडीएफसी में भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है, एसबीआई के अंदर में भी नहीं और इन्फोसिस में भी नहीं है। तो चाहे इस वक्त हमारे बैंक्स और अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से तेजी आ रही हो, पर ये तेजी हमारे फ्यूचर में लॉन्ग्स के फॉर्म में नहीं आ पा रही है। और जो थोड़ी बहुत तेजी आ रही है वो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 7% का है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन हमारे निफ्टी के अंदर में 7% के आसपास है, या वेटेज हमारे 7% के आसपास का है। तो ये तेजी इस वक्त जो हमें नजर आ रही है वो इतनी अच्छी तेजी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट इन स्टॉक्स के अंदर में से गायब है, सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूटर है। तो ये भी हमारे लिए कोई अच्छा पॉइंट बन करके लॉन्ग साइड में नहीं आता। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में कि हमारे निफ्टी के अंदर में फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट हमारे किस तरीके के जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 17,199 पर। हमारा वॉल्यूम्स वेटेड एवरेज प्राइस है 17,150। यहां से तकरीबन हम लोग 50 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जो ओपन इंटरेस्ट हमारा ऐड हो रहा है, हमारा जो फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो ऑब्वियसली लॉन्ग साइड में ऐड हो रहा है। तो 5.5 लाख शेयर्स 5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में हमें लॉन्ग साइड में नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि हमारे फ्यूचर्स के अंदर में आज हमारे लॉन्ग्स एडिशंस हमें नजर आ रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारे निफ्टी फ्यूचर्स की। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में। ये हमारे निफ्टी की ऑप्शन चेन है और अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे 9 दिसंबर की एक्सपायरी के डेटा को। आप देख सकते हैं कि आज हमारे 7 दिसंबर है और परसों थर्सडे को हमारी इस वीक की एक्सपायरी हमें नजर आएगी। तो चलिए हम इस डेटा को भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बाजार के अंदर में 17,000, हम इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार, 17,199 17,200 के लेवल्स के आसपास में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम डेटा को ऑप्शन चेन के डेटा को ऑब्जर्व करें तो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जैसा कि आप देख सकते हैं 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारे 1.25 लाख हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हमें नजर आ रहे हैं, जो कि 1,24,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या 17,000 के लेवल्स ये अपने आप में क्या बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम इन लेवल्स को ब्रेक कर सकते हैं? तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 17,000 के लेवल्स हमारे 17,200 से अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स है, 200 पॉइंट्स है, और 200 पॉइंट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना हमारे निफ्टी के लिए आज क्वाइट पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा 17,000 के ऊपर में 1.25 लाख टोटल पुट राइटर्स हैं। इनको शिफ्ट करने के लिए 16,900 की तरफ में तकरीबन 30,000 फ्रेश पुट राइटर की जरूरत पड़ेगी। तो 16,900 पर फिर से 30,000 फ्रेश पुट राइटर ऐड नहीं हो सकते। तो इसलिए 17,000 के लेवल्स का आज शायद ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। हम 17,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स के बेसिस पर 17,000 हमारे लिए एक अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट निकल करके सामने आता है इस एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट। अगर हम कॉल राइटिंग के अंदर में इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो हमारे 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर हैं, जो कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीबन टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। फिर हमारे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या 17,500 ऊपर में हमारे ब्रेक हो सकते हैं? तो अब समझिए अभी हम 17,200 पे ट्रेड कर रहे हैं, 17,500 यहां से 300 पॉइंट्स दूर है। दूसरी बात ये कि 1.25 लाख टोटल कॉल राइटर्स हैं, ये आपके 17,600 की तरफ जा ही नहीं सकते। तो 17,500 के लेवल्स भी आपके ब्रेक नहीं होंगे। टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स आपके 17,500 पर ऐड हो रहे हैं, 1.5 लाख के करीबन टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स, और टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हमारे 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर जुड़ रहे हैं, जो कि 1.25 लाख टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स के फॉर्म में है।
अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर फ्रेश पुट राइटर्स और फ्रेश कॉल राइटर जो कि आज के डेटा के अंदर में ऐड हुए हैं। आज हम 250 पॉइंट्स ऊपर हैं और 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 70,000 फ्रेश पुट राइटर्स हमारे ऐड हुए हैं। 70,000 फ्रेश पुट राइटर्स आज के अंदर में इतने ह्यूज फ्रेश पुट राइटर्स का ऐड होना अपने आप में एक 17,000 को फिर से एक सपोर्ट के तौर पर इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें कि क्या 17,000 के लेवल्स को ये फ्रेश पुट राइटर को सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो हम इसे ऐसे स्टडी करेंगे। 17,200 के लेवल से 17,000 के लेवल्स अपने आप में 200 पॉइंट्स डिस्टेंस रखते हैं और साथ में 17,000 को 16,900 की तरफ ब्रेक करने के लिए 40,000 फ्रेश पुट राइटर का फर्क आएगा, जबकि 16,900 पर खुद 30,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं, तो 40,000 फ्रेश पुट राइटर यहां कवर हो नहीं सकते। तो ऐसे में 17,000 पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर, फ्रेश हाईएस्ट अनशिफ्टेबल पुट राइटर 17,000 को फिर से एक सपोर्ट के तौर पर इंडिकेट करते हैं। 17,500 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है। यहां पर फ्रेश कॉल राइटर्स के अंदर में माइनस लगा हुआ है और आप देखेंगे कि हर जगह पर माइनस लगा हुआ है। 17,100 में 19,000 का माइनस, 17,250 में 10,000 का माइनस, 17,300 के अंदर में 25,000 कॉल राइटर में कवरिंग, 17,500 के अंदर में 19,000 कॉल राइटर की कवरिंग। तो कंटिन्यूसली कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं, तो कहीं से भी एक रेजिस्टेंस हाल फिलहाल आज के बाजार के अंदर में बनता नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे 17,000 के ऊपर की बात। बाजार के अंदर में कॉन्फिडेंस हमें उस वक्त नहीं होता कि अगर हम 17,200 के ऊपर कहीं पर भी फ्रेश पुट राइटर में कवरिंग देख रहे होते। हम सभी फ्रेश पुट राइटर के अंदर में एडिशन देख रहे हैं, यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर फिलहाल रेजिस्टेंस हमें कहीं नजर यहां पर भी नहीं आ रहा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्टडी करते हैं कि 17,000 पर 1.25 लाख टोटल पुट राइटर है जो कि नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे। 17,000 पर फ्रेश 70,000 पुट राइटर है जो भी नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे। 17,000 के फ्रेश पुट राइटर 17,050 पर 22,000 फ्रेश पुट राइटर शिफ्ट करें। 17,100 पर 45,000 फ्रेश पुट राइटर, 17,150 पर 21,000 फ्रेश पुट राइटर की शिफ्टिंग, 17,200 पर 38,000 फ्रेश पुट राइटर की शिफ्टिंग। अभी 17,200 के लेवल्स हम लोगों ने ब्रेक नहीं किए, पर 17,250 पर 4,500 फ्रेश पुट राइटर यहां भी आ गए और 5,000 फ्रेश पुट राइटर हमारे 17,300 पर भी आ गए। तो फ्रेश पुट राइटर 17,000 के लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर में शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर कहीं पर भी नहीं है। 17,500 को अगर हम छोड़ दें तो ये चीज इंडिकेट करती है क्लियरली कि 17,000 हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है और ऊपर में कहीं पर भी एक रेजिस्टेंस नहीं है। हमारे अगला रेजिस्टेंस ही 17,500 है। तो हम लोग यहां पर एक बुलिश ओवरव्यू यहां पे क्रिएट कर रहे हैं कि 17,000 पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, 17,000 पे फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर है जो कि अनशिफ्टेबल है, 17,000 पे कॉल राइटर 26,000 कवर कर चुके हैं। तो 17,000 हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाता है। 17,100 को हम सपोर्ट नहीं मानेंगे, 17,000 को हमें सपोर्ट मानना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम यहां पे गौर करें तो 17,200 पे ना तो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है, ना ही फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर है, तो 17,200 हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। 17,500 पे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है और यहां पर भी कॉल राइटर कवरिंग है, तो अगला रेजिस्टेंस हमारे 17,500, ये जो कि हम लोगों ने यहाँ पे गैप के अंदर में भी स्टडी करा था। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं 17,500 के लेवल्स यहाँ पे और 17,300 के लेवल्स यहाँ पे। तो बाजार के अंदर में ऑप्शन चेन क्लियरली इंडिकेट करती है कि 17,000 को हम एक सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं, 17,500 को हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। पर यहां पर मैं कुछ अपना एक पर्सनल एक डेटा भी एक आपको शो ऑन कर दूं कि अगर हम इस ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो यहां पर आईवीज हम लोगों को बहुत ज्यादा महंगी लगती है। अगर मैं आप लोगों को समझा दूं कि आईवीज का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता जनरली ये कि जब मार्केट्स के अंदर में अप्स और डाउन्स या वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मार्केट ऊपर नीचे वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, तो जनरली क्या होता है कि कॉल्स और पुट्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो वॉलेटिलिटी है, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके आ जाती है ऐसे टाइम पर जब आईवीज बहुत महंगी हो। क्योंकि परसों एक्सपायरी है और आईवीज हमारे अकॉर्डिंगली यहाँ पर 13 या 14 की होनी चाहिए थी और आप देख सकते हैं 23, 24, 20 की आईवीज चल रही हैं। यहाँ पर भी आप देखिए 20, 21, 22 तक की आईवीज चल रही हैं। तो इतनी महंगी आईवीज के अंदर में कॉल और पुट खरीदना एक बहुत ज़्यादा एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। ऐसे बाजार के अंदर में जनरली पुट शॉट और कॉल शॉट की पोजीशंस क्रिएट करी जाती है। अभी हम कोई स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि हमारे यहां पर इस वक्त कॉल पुट नहीं खरीदना है। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम कॉल या तो शॉर्ट करेंगे या फिर पुट शॉर्ट करेंगे।
बाकी ऑप्शन चेन का डेटा तो क्लियरली हमको ये स्पेसिफाई किया है कि 17,000 पर हमारे एक सपोर्ट नजर आ रहा है और 17,500 पर हमारे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 17,200 का कोई इतना बड़ा हम लोगों को जो है रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है, पर फिर भी हम लोग 17,230 तक का वेट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शंस का एक कंप्लीट डेटा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थोड़े से अमेरिकन मार्केट्स के बारे में। ये हमारे डाउ फ्यूचर्स आज के पूरे दिन भर के अंदर में डाउ फ्यूचर्स तकरीबन आधे % की तेजी के साथ हमें नजर आ रहे हैं। तो आज डाउ फ्यूचर्स ने कंटिन्यूसली अपने इस ट्रेंड को बनाया है और हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स के इस फेज को एक तरीके से हमारे जो है कंटिन्यू भी किया। आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर में कि किस तरीके से आज पूरे दिन भर के अंदर में आप देख सकते हैं 7 तारीख के इस पूरे दिन भर के अंदर में हमारे डाउ फ्यूचर्स ने किस तरीके से एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न क्रिएट करा है जो अपने आप में बेस्ट है, और इसी की वजह से हमारे बाजार हमारे 17,000 के लेवल्स को सस्टेन कर पा रहे हैं। बट क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अपने आप में एक वोलेटाइल है और आज हमें आधा % के करीबन ऊपर नजर आ रहे हैं, कल शायद ही आधे % के आसपास में कमजोर भी हो सकते हैं। तो ये है हमारे डाउ फ्यूचर्स का रेट। हम थोड़ा सा एफआईआईज का रेटा भी देख लेते हैं कि आज कल जो हमारे एफआईआईज और डीआईज ने हमारे मार्केट्स के अंदर में किस तरीके की पोजीशंस को क्रिएट करा था। तो एफआईआईज ने कैश के अंदर में आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन से एफआई 3,500 करोड़ की कैश के अंदर में एफआईआईज ने सेलिंग करी है। ठीक है, बट सामने अगर डीआईआईज को देखें तो डीआईआईज कंटिन्यूसली 1600-1700 करोड़ की कैश के अंदर में जो है खरीदारी कर रहे हैं। 6 दिसंबर को एफआईआईज ने कैश में 3,500 करोड़ की कैश में सेलिंग करी, जबकि डीआईआईज ने कैश में 1700 करोड़ की खरीदारी करी। दोनों को कंबाइन कर दें तो भी 1700 करोड़ का कैश का आउटफ्लो हुआ। यहां तक कि एफआईआईज ने कैश में जब 3,500 करोड़ की कैश में सेलिंग करी तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी 800 करोड़ की बिकवाली करी, तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने स्टॉक्स के अंदर में बिकवाली करी। तो जो मिड कैप्स के अंदर में हमें आज तेजी नजर आ रही है वो एक्चुअल में शॉर्ट कवरिंग ही हो सकती है। इसके अलावा एफआईआईज ने इंडेक्स के अंदर में भी 1100 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि एफआईआईज इस वक्त बिकवाली कर रहे हैं और 17,500 को हमें इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब हम एक बार अपने सारे डेटा को कंबाइन करके देखते हैं कि मार्केट के अंदर में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। सबसे पहले हमारे बाजार के अंदर में आज हमने गैप अप किया, जिसकी वजह से हम 17,000 के लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं। अभी हम 17,000 को कंफर्म नहीं कहते, हम एक दिन हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, तो 17,000 को हम सपोर्ट के तौर पे फिलहाल मान भी सकते हैं। 17,500 को एक रेजिस्टेंस के तौर पे मान भी सकते हैं। यहां से हमारे खरीदारी और बिकवाली दोनों के इंडिकेशंस नहीं मिलते। चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स के अंदर में अगर हम 30 मिनट के चार्ट्स को ओपन करें तो एक गैप क्रिएट हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया 17,500 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते ऊपर में हम खरीदारी नहीं करेंगे। 17,000 के लेवल्स हमारे जब तक ब्रेक नहीं होते हम बिकवाली नहीं करेंगे इस जगह पर, तो तब तक हम कोई यहाँ पर पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। या तो 17,000 मार्केट ब्रेक कर दे या 17,500 ऊपर में ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर भी नो ट्रेड की पोजीशन अपने आप में आ जाती है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने जिस तरीके से 3,500 करोड़ की कैश में सेलिंग करी, इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करी, तो उनकी शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। हम इस तरीके की तेजी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते, तो इसे हम इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, तो इसे भी हम फिलहाल के लिए इग्नोर ही करेंगे। अगर हम निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो निफ्टी के अंदर में कंट्रीब्यूटर्स भले ही चाहे ज्यादा हो तादाद में, बट ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के अंदर में सिर्फ आईसीआईसीआई के अंदर में ऐड हो रहा है जो कि 7% है और जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो कंट्रीब्यूटर्स की तरफ से भी कोई ज्यादा हमें इतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में जरूर हमारे 5% का ओपन इंटरेस्ट है, तो वो ओपन इंटरेस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि 250 पॉइंट्स ऊपर अगर निफ्टी हो तो 5% का ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, तो ये ओपन इंटरेस्ट भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, तो निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में 17,000 के पार हम सस्टेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट जब तक 17,500 के पार नहीं निकलते तब तक हम फ्रेश लॉन्ग क्रिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारा जो 7वां डेटा कहता है वो ये कहता है कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज खरीदारी आ रही है, तो 17,000 का एक सपोर्ट मान सकते हैं, बट 17,500 हम पार कर जाएंगे उसको लेकर के कॉन्फिडेंस अभी भी कम है। इसके अलावा जो हमारा 8वां और लास्ट डेटा है वो है कि हमारा एफआईआईज की जिस तरीके की सेलिंग आ रही है वो भी जब तक हमारे खरीदारी में तब्दील नहीं हो जाती हम खरीदारी नहीं करेंगे। तो हमारे 8 के 8 डेटा या तो हमारे न्यूट्रल है या फिर हमारे नेगेटिव है।
तो हम लोग हाल फिलहाल बाजार के अंदर में कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। कब तक क्रिएट नहीं करेंगे? हम तब तक क्रिएट नहीं करेंगे जब तक 17,500 के लेवल्स या तो ब्रेक ना कर दे मार्केट ऊपर में, या फिर 17,000 को नीचे में सस्टेन ना करे मार्केट। अगर 17,000 के लेवल्स हम नीचे में ब्रेक करते हैं तो हम शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे और 17,500 के ऊपर में हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे। जब तक हम इस दायरे के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, हम इस वक्त नो पोजीशन की ही ट्रेड के अंदर में हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से था आज हमारा मार्केट कि 17,000 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे और 17,500 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजीज फिलहाल के लिए। बाकी अगर आप फिर भी अगर कोई पोजीशन क्रिएट करना ही चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 16,900 की पुट शॉर्ट आप कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग्स नहीं कर सकते क्योंकि आईवीज बहुत ज़्यादा महंगी है। अब 16,900 की इसी एक्सपायरी की पुट को शॉर्ट कर सकते हैं जो कि तकरीबन 27 रुपये की आपकी बिक जाएगी 16,900 की, और परसों एक्सपायरी होगी तो ये आपकी जो है ज़ीरो होने के आसार इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो यही है आज के हमारे ट्रेड्स। बाकी हम कल मिलते हैं आपके अगले ट्रेड के हमें किस तरह से सेटअप्स हमें क्रिएट करने हैं मार्केट के डेटा के बेसिस पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।